आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव नेशनल हाईवे पर पलटा बायोडीजल तेल टैंकर। भाजपा कातले के पास हुआ हादसा, टायर फटने से अनियंत्रित हुआ टैंकर। राजनांदगांव में किसान नेता ने आयोजित की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार की धान खरीदी नीति पर उठाए सवाल, आगामी चुनाव में विरोध का किया ऐलान। राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज पर भीषण दुर्घटना, हादसे में बीएससी छात्र की हुई मौत। मृतक छात्र की पहचान थानेश्वर वर्मा के रूप में की गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी, भाजपा युवा मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन। मोनू बहादुर सिंह ने महापौर पद के लिए की दावेदारी। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतिम तैयारियों का निरीक्षण, कलेक्टर और खेल मंत्री ने दिया जायजा। व्यवस्था को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। खैरागढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल परेड रिहर्सल, डिप्टी कलेक्टर ने दी सलामी। मुख्य समारोह में शामिल होंगे जांजगीर सांसद। घुमका जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, मोटरसाइकिल सवार को बचाने की वजह से हुआ हादसा। 12 यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। राजनांदगांव की खबर है, जहां तिलई के पास घुमका जा रही एक बस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और बस में कुल 32 यात्री सवार थे, जिसमें से 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को नजदीकी मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में ये सामने आया है कि ये बस जागीरदार ट्रांसपोर्ट की थी, जो पहले ही कंडम हो चुकी थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इस बस की परमिट 2021 में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद बस को सड़क पर दौड़ने की अनुमति दी गई थी। राजनांदगांव से 8:40 निकली है और टोटल सवारी 35 सीट थी इसमें। कहाँ जा रही थी बस? जालगांव। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो बाइक वाले के सामने आ गया, ओवरटेक के चक्कर में, बाइक वाले बचाने के चक्कर में इसका स्टेरिंग लड़खड़ा गई। कितने घायल हुए? कितने लगा? 20-25 लोग घायल हुए हैं, सबको पिंडी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। कल हमें सूचना मिली थी कि 9 बजे हमें सूचना मिली कि एक बस जो है राजनांदगांव से अपना तिलई होते हुए अपना जालमारा जा रही थी। इसका एक्सीडेंट हो गया है। जो हमें पता चला है कि बाइक वाले को बचाते हुए ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया है। इसमें करीब हमें सूचना मिली थी कि 20 से 25 घायल हैं, लेकिन यहाँ मौके पर पहुंचने का पता चला कि 8 से 10 घायल हैं, जिन्हें हमारे 112 की मदद से हमने उनको पेंडेज पर पहुंचाया है। बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। पर खैरागढ़ से है, जहां गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। आज जो आयोजित फुल ड्रेस परेड रिहर्सल में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कलेक्टर ने संयुक्त परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और इस मौके पर कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल भी उपस्थित रहे। रिहर्सल के दौरान मुख्य समारोह में होने वाले सभी कार्यक्रमों का अभ्यास किया गया, जहां मुख्य समारोह में जांजगीर चौपा से सांसद कमलेश जांगड़े ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही वो मार्च पास्ट का निरीक्षण भी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को देखने के लिए फाइनल ड्रेस रिहर्सल परेड का किया गया। इसमें 8 प्लाटून ने हिस्सा लिया है, जिसमें ITBP, CAF, जिला बल पुरुष, जिला बल महिला, NCC और 3 बच्चों के 2 गाइड के और 1 आत्मनगर स्कूल के टोटल 8 प्लाटून ने हिस्सा लिया और उनकी तैयारी का जायजा लिया गया। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, झांकियाँ होने हैं, उनकी तैयारियों के बारे में भी जायजा लिया गया है। ग्राउंड में क्या व्यवस्था की जानी है, किस विभाग के द्वारा सभी की तैयारियों के बारे में जानकारी लेकर 26 जनवरी की तैयारियों को जो अच्छे तरीके से कर सकें, इसके लिए आज आयोजन किया। वहीं राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जिले में अंतिम तैयारियां जोरों पर है। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित परेड की अंतिम रिहर्सल का निरीक्षण किया और इस दौरान
खेल मंत्री टंकराम वर्मा भी उस समय मौजूद रहे और समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ध्वजारोहण स्थल और मंच की व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों को किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए सुनिश्चित सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए ये बताया कि सभी तैयारियों के बीच चुनाव और आचार संहिता का भी ध्यान रखा जाएगा। अभी इस साल हम लोग 26 जनवरी को स्टेडियम जो है दिग्विजय स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इसमें इस बार हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वो रहेंगे। और 26 जनवरी से रिलेटेड जो भी तैयारियां हैं, इनविटेशन कार्ड वो आज बन जाएगा। रिहर्सल की तैयारी, रिहर्सल हमारी हो रही है रोज। और इस बार भी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम वो होंगे, झांकियां निकाली जाएंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम लोगों को जो विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि इस बार इलेक्शन आचार संहिता भी लगा है, तो उस आचार संहिता के दायरे में रहते हुए हमको इन सारी चीजों को करना है और उसकी हम लोग तैयारी। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में दावेदारों की हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए मोर्चे के सक्रिय कार्यकर्ताओं और महिलाओं को निगम क्षेत्र और पंचायत में टिकट देने की मांग को लेकर रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। वहीं इस दौरान मोनू बहादुर सिंह ने इंडिया टाउन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पार्टी युवा वर्ग को आगे लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वजह से महापौर पद के लिए उनकी दावेदारी स्वाभाविक रूप से बनती है और उन्होंने रायपुर में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने और अपनी बात रखने को लेकर जानकारी दी। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दावेदार लगातार सक्रिय हैं। अपनी अपनी दावेदारी वह दिल्ली से लेकर रायपुर तक पेश कर रहे हैं। राजनांदगांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर भी आज रायपुर कूच करने वाले हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं सहित सक्रिय लोगों को नगरीय निकाय चुनाव सहित पंचायत में टिकट देने की उनकी प्रमुख मांग है। उसके साथ ही वह महापौर पद हेतु भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। सीधे बात करते हैं मोनू बहादुर सिंह से। किस उद्देश्य से मोनू बहादुर जी जा रहे हैं? भैया, चुनाव तिहार है और जितने भी चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम हो चाहे पंचायत चुनाव हो, पंच से लेके वार्ड तक, पार्षद तक, आज हम लोग अपने वरिष्ठ नेताओं से, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि से, हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब से, सबसे और वहाँ प्रदेश नेतृत्व से जिनसे मुलाकात होगी, विषय रखेंगे कि राजनांदगांव में हम कोशिश करें कि जैसे महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, जो जिनकी कार्यशैली अच्छी है, जो प्रभावशाली है अपने वार्डों में, पंचायतों में, वैसे युवा मोर्चा के साथी भी हैं। युवा भी ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है जिनके अच्छे प्रभाव है, अच्छा काम करते हैं, अच्छे समाज सेवा है और पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनको महत्व मिले, वो लोग भी चुनाव लड़े। मानते हैं उम्र उन लोग की कम है, लेकिन उनकी जो कार्य करने की शैली और जो प्रभाव है वह पार्टी को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये हमारी पहली मांग है। और दूसरा, नगरीय निकाय चुनाव है, सामान्य है, बहुत वरिष्ठ लोग बीच में मतलब इसमें दावेदार है, तो जैसा पार्टी अधिकार देती है कि युवा वर्ग हो, महिला वर्ग से, बिल्कुल भाजपा लगातार युवा वर्ग को तवज्जो भी दे रही है। हमने वरिष्ठ नेताओं से बात की, तब भी उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ युवा वर्ग को विशेष तवज्जो दिया जाएगा। तो जैसा पार्टी ही अधिकार देती है, वरिष्ठों की बात हो, व्यापारी वर्ग से जो लीडर होते हैं वो लोग अपनी बात रखते हैं, महिला वर्ग से होते हैं, युवा वर्ग से भी मौका मिला है बात रखने का। तो युवा दावेदार है, युवा दावेदार बहुत है, पर उनमें से एक युवा दावेदार आज मतलब मैं भी हूं और हम लोग इस बात को वहां जाके रखेंगे कि युवाओं को अवसर मिलेगा, या जिसको भी अवसर मिलेगा, युवा काम करेंगे लेकिन युवाओं को देंगे तो बहुत अच्छा हम लोग। मोनू बहादुर जी, कितने की संख्या में आपके साथ कार्यकर्ता जा रहे हैं और किन किन लोगों से मुलाकात संभव हो पाएगी? आज हम लोग लगभग 250 लोग यहाँ से, शहर के लोग सभी युवा भाई, साथ में महिलाएं भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। हम लोग रायपुर वहाँ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मिलेंगे, पूर्व सांसद
अभिषेक सिंह जी से मिलेंगे। साथ ही भाजपा कार्यालय वहां पे आज एक बैठक भी है, तो उसको आगे पीछे समझ के वहां जो प्रदेश संगठन के और चुनाव को लेकर जिन वहां पे प्रदेश संगठन से जिम्मेदारी जिन नेताओं को दी है, उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मोनू जी। हमारे साथ थे मोनू बहादुर सिंह जी। बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव खैरागढ़ ओवरब्रिज पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना में बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब छात्र परीक्षा देने के लिए दिग्विजय महाविद्यालय जा रहा था और मृतक छात्र की पहचान थानेश्वर वर्मा के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद खैरागढ़ ओवरब्रिज पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग और राहगीर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि खैरागढ़ ओवरब्रिज पर सुरक्षा इंतजामों की कमी और तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रदेश सरकार की धान खरीदी नीति और बोनस में बढ़ोतरी को लेकर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में किसान नेता सुदेश टीकम ने राज्य सरकार पर किसानों के प्रति धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव में सरकार के खिलाफ विरोध करने का ऐलान किया है। वहीं सुदेश टिकम ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है। अगर हमारी मांगों को न माना गया तो हम आने वाले समय में जिला पंचायत और नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। किसान नेता ने सरकार के खिलाफ न केवल समर्थन मूल्य और बोनस की बढ़ोतरी की मांग की है, बल्कि किसानों के अन्य मुद्दों को भी उठाया है और उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए और सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। सभी जानते हैं प्रदेश किसान संघ 117 रुपए समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 के दर पे धान खरीदी की मांग, राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान और व्यवस्था सुधारते हुए पूरे 3 महीने यानी 13 फरवरी तक धान खरीदी की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। अभी साय कैबिनेट ने ये तय किया है कि 917 रुपए जो अंतर की राशि पिछले साल दी गई थी, उसके स्थान पर 800 रुपए प्रति क्विंटल अंतर की राशि फरवरी में दी जाएगी। यानी मोदी सरकार ने जो 117 रुपए समर्थन मूल्य की वृद्धि की, वो किसानों तक पहुंचाने के बजाय वो सरकार हड़प करना चाहती है। राजनांदगांव की खबर है, जहां नेशनल हाईवे पर जिला भाजपा कार्यालय के पास एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें बिजली के ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला तेल भरा हुआ था। ये घटना राजनांदगांव से रायपुर जा रहे मार्ग पर हुई, जिससे सड़कों पर तेल फैलने से ट्रैफिक जाम हो गया और यातायात प्रभावित हुआ है। टैंकर में बायोडीजल भरा हुआ था और इसके पलटने से सड़क पर तेल फैल गया, जिससे आग लगने का खतरा भी पैदा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हाईवे के एक साइड पर यातायात को रोका और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। कार्यालय में बैठे हुए थे, अचानक आवाज जोर से आई तो मेरा मित्र अरुण शुक्ला जी बोले कि चलो बाहर निकलते हैं, क्या हो गया ऐसे करके। जैसे बाहर निकले तो ट्रक पलटी हुई थी और जो उसमें केमिकल ऑयल वगैरह डीजल वगैरह जो भी था पूरा रोड में बह रहा था और गाड़ी चालू हालत में था, टेप चल रहा था। तो मुझे सब रोके भी, ड्राइवर तो भाग गया था, गाड़ी चालू चक्के सब चल रहे थे और उसके बाद में मेरे को मना किया कि मत जाओ आग लग जाएगा। तो मैं सोचा कि भाई अभी तो आग लगानी है, पेट्रोल डीजल जो भी है बह रहा है, लेकिन कोई मनुष्य फंसा होगा तो उसको मैं निकालता हूँ करके मैंने जीत करके दौड़ते हुए गया और वहां देखा तो ड्राइवर वगैरह नहीं थे। फिर गाड़ी को बंद किए और एक बंदे से टेप रिकॉर्ड को बंद कराओ तुरंत। अगर वो बंद नहीं होता तो शहर में काफी बड़ा नुकसान हो जाता है उससे। कई ट्रकें खड़ी है, टायर वायर है, आग लग जाता, दुकानें जल जाती। हमें तत्काल अभी यहाँ पे 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि नागपुर तरफ से आने वाले रास्ते पे गेट में पलट गया है। तत्काल हमारे द्वारा
ऐसा कोई ज्वलनशील पदार्थ अभी नहीं पाया गया। इसमें एक तरह का ऑयल या केमिकल है, बात हुई है, जो इससे जानहानि होने की संभावना बहुत कम है। हम जितने हो सके कोशिश यातायात को सामान्य करने की कोशिश करें। कहाँ से पता चल रही अभी इनके मालिक से बात हुई है, झारखंड जा रही थी, ये पता चला है। राजनांदगांव में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां महापौर पद के लिए लगभग 10 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। महापौर पद की दौड़ में प्रमुख रूप से टांडेकर और चंपू गुप्ता सहित अन्य कई दावेदारों ने नामांकन के लिए आवेदन किया है। महापौर पद के लिए टांडेकर और चंपू गुप्ता को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, जहां दोनों नेताओं के समर्थक उन्हें महापौर पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं। नामांकन पत्र खरीदने वाले अन्य दावेदारों में कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं, जो आगामी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। पालिका में वचन 2025 के लिए नगर पालिका निगम राजनांदगांव का नाम निर्देशन जिला कार्यालय में लिया जा रहा है। आज तीसरा दिन अपराह्न 3 बजे तक समाप्त हुआ है और तीसरे दिन की जो आखिरी 3 बजे तक का अब तक जो नॉमिनेशन ले जाने वालों की संख्या है वो महापौर पद के लिए 10 लोगों ने नॉमिनेशन लिया हुआ है, जबकि पार्षद पदों के लिए 97 लोगों ने नॉमिनेशन लिया हुआ है। आज महापौर पद के लिए एक अभ्यर्थी संदीप शुक्ले नाम के हैं, निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम निर्देशन जमा किया है और इसी के साथ ही पार्षद पद के लिए कल एक नॉमिनेशन आया था और आज वार्ड नंबर 1 बजरंगपुर नवागांव से एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया हुआ है। जो नाम निर्देशन पत्र ले गए हैं उसमें 35 लोग ऐसे हैं पार्षद पद के लिए जो अपने आप को बीजेपी से समर्थित बताते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से समर्थित व्यक्तियों ने 50 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और आम आदमी पार्टी से अपने आप को समर्थित बताते हुए 2 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। इसके अलावा 8 निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में अपना नाम निर्देशन पत्र। खैरागढ़ की खबर है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 25 जनवरी को मनाए जाने वाले मतदाता दिवस का आयोजन शनिवार को अवकाश होने के कारण आज जिला मुख्यालय के राजा फतेह सिंह खेल मैदान में किया गया है। इस मौके पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने फाइनल परेड रिहर्सल के दौरान उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारी को मतदाता शपथ दिलाई है। कलेक्टर ने शपथ के दौरान सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए शपथ दिलाते हुए कहा कि इस शपथ का उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी को ये संकल्प दिलाया कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष टिंकू देवांगन ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। टिंकू देवांगन, जो जोगी कांग्रेस के स्थापना काल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जोगी कांग्रेस की सुप्रीमो रेणु जोगी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि टिंकू देवांगन ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले में जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। सूत्रों के अनुसार टिंकू देवांगन के इस्तीफे की खबर के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेता भी टिंकू देवांगन से संपर्क साधने के प्रयास में हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए दोनों प्रमुख पार्टियां उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश में हैं। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।